नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 12 फरवरी। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जिले के 48,000 ऐसे कार्ड धारकों की पहचान की गई है जो 2 या उससे अधिक प्रदेशों में राशन कार्ड बनवाकर खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पर रद्दीकरण की तलवार लटक गई है। इसको लेकर कवायद भी शुरू हो गई है। कार्ड धारकों को नोटिस भी जारी करके निर्धारित समयावधि में अन्य राज्यों की उपभोक्ता सूची में अपना नाम कटवाकर इसका साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, बुधवार को बरहरिया, हुसैनगंज, नौतन व सिसवन प्रखंड के लाभार्थियों से जवाब लिया गया। इस दौरान काफी संख्या में कार्ड धारक अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में कागजात सहित पहुंचे थे। अचानक इतनी संख्या में लाभुकों की भीड़ से स्थिति अनियंत्रित हो गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फोर्स की तैनाती की गई और धीरे धीरे देर शाम तक लाभुकों के कागजात को जमा किया गया। सदर अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद उपभोक्ताओं को दूसरे मौका नहीं मिलेगा और यह मान लिया जाएगा कि उन्हें बिहार में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था का लाभ नहीं लेना है। इसके साथ ही संबंधित उपभोक्ता का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। अगली खबर, छपरा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में देसी शराब की 33 भट्टिया को अलग अलग स्थानों पर ध्वस्त किया गया। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि चलाए गए विशेष अभियान के तहत लूट, हत्या और मद निषेध मामले में 125 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि जिले में शराब के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग थाने क्षेत्र में पुलिस ने 2724 लीटर शराब को जब्त किया है। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक आदि को पुलिस ने जब्त किया है। उसके राजस्व की वसूली की जा रही है। अगली खबर, गोपालगंज जिले के थावे सिवान रेलखंड पर 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन करीब 2 साल बाद फिर से गुरुवार से शुरू हो गया। 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यात्रियों का कहना था कि अब उन्हें यात्रा को लेकर सहूलियत होगी। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05441 सिवान थावे ट्रेन शाम को सिवान जंक्शन से 6:25 पर खुलेगी तथा थावे जंक्शन पर शाम 7:15 पर पहुंचेगी, जबकि गाड़ी संख्या 05442 थावे सिवान ट्रेन रात को थावे जंक्शन पर 8:35 पर खुलेगी और सिवान 9:25 पर पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी संख्या 05439 सिवान थावे ट्रेन सुबह सिवान जंक्शन से 6:30 पर खुलेगी और थावे जंक्शन पर 7:20 पर पहुंचेगी, जबकि गाड़ी संख्या 05440 थावे सिवान ट्रेन सुबह थावे जंक्शन से 9:25 पर खुलेगी तथा सिवान जंक्शन पर 10:15 पर पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण थावे सिवान रेलखंड पर 23 मार्च 2020 से रेलवे बोर्ड द्वारा सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इस कारण सिवान आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। अब 2 सवारियों गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू होने से लोगों को यात्रा में सहूलियत मिलेगी। अगली खबर, बिहार के नालंदा जिले में जहरीली शराब से हुई 12 लोगों की मौत के बाद अब तक 19 शराब धंधेबाजों की पहचान कर जेल भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन ने सभी 19 शराब धंधेबाजों के घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाकर जवाब मांगा था। समय पर उन लोगों के द्वारा मकान संबंधी किसी तरह का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर शुक्रवार को उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शराब पीने से हुए मौतों के बाद राज्य का यह पहला मामला है जिसमें कार्रवाई करते हुए धंधेबाजों का मकान को तोड़ा गया। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग की ओर से 691 रिजल्ट जारी किए गए हैं। इन छात्रों का साक्षात्कार के बाद फाइनल चयन किया जाएगा। यह परीक्षा 221 पदों के लिए ली गई थी। आयोग ने परीक्षा संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। छात्र अपना रिजल्ट आयोग के वेबसाइट पर देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए 2230 उम्मीदवार ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में सामान्य श्रेणी के 282, ईडब्ल्यूएस में 71, अनुसूचित जाति के 106, अनुसूचित जनजाति के 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 144 और पिछड़ा वर्ग के 44 छात्र सफल हुए हैं। आयोग के संयुक्त सचिव परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इंटरव्यू के लिए जल्द तिथि जारी की जाएगी। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार भले थम गई है, लेकिन बीते 1 सप्ताह से सक्रिय मरीजों की संख्या में कभी गिरावट तो कभी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में गुरुवार को 58 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 621 से घटकर 610 पहुंच गई है। 24 घंटे में 11 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दूसरी ओर कोरोना से पीएमसीएच में एक मरीज की मौत हो गई। मरीज का नाम 64 वर्षीय अली हैदर खां है, जो गोपालगंज जिले के निवासी है। तबीयत खराब होने के
बाद बीते 8 फरवरी को उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार की दोपहर मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह ने बताया कि जिन लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेडिकल टीम को अल्टरनेट डे पर संक्रमितों के घर जाकर इसके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को एम्स पटना में 2 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान हो गई, जबकि एक मरीज को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 3 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक पटना एम्स में गुरुवार को एम्स के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट बिहार निवासी 78 साल के पन्ना लाल सिंह व मीठापुर पटना निवासी 60 वर्षीय विजय कुमार सिन्हा को कोरोना से मौत हो गई है। अगली खबर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। किसी भी सूरत में राज्य की सीमा से शराब लाने, रखने और पीने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे समझने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि उन्हें पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है। किशनगंज जिले में एक ऐसी ही खबर आई है। पुलिस ने एक शादी समारोह में कटिहार से आए 6 बारातियों को जेल भेज दिया, क्योंकि उन सभी ने शराब पी रखी थी। किशनगंज में एक शादी समारोह की पार्टी में बारात में शामिल होने आए 6 युवकों को सदर थाना की पुलिस ने बुधवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं सभी को शहर के मारवाड़ी कॉलेज रोड के पास पकड़ा गया है। इन सभी ने बंगाल के रामपुर के पास एक लाइन होटल में शराब का सेवन किया और उसके बाद किशनगंज शहर में मारवाड़ी कॉलेज के पास एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंच गए। पकड़े गए सभी बाराती पूर्णिया जिले के अमौर के रहने वाले हैं। अगली खबर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कामकाज का हिसाब न देने वाले अमीनों की खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। विभाग ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अंचलों में तैनात उन अमीनों की सूची बनाएं जिन्होंने सरजमीनी सेवाओं से जुड़े कार्यों को विभागीय वेबसाइट पर अब तक अपलोड नहीं किया है। पत्र के मुताबिक नए साल के दूसरे महीने में भी पिछले साल के दिसंबर महीने में किए गए कार्यों का हिसाब अब तक नहीं दिया गया है। इसे अपलोड करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। जिलाधिकारियों का कहना है कि लापरवाह अमीनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। कार्रवाई की सूचना मुख्यालय को भी दे। अगली खबर, भारतीय रेल की लग्जरी ट्रेन तेजस, वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की तो छोड़ ही दीजिए, एयर इंडिया की फ्लाइट से भी अधिक महंगा है लकड़ी की बनी छोटी सी बिल्कुल मामूली नाव का किराया। इतना अधिक किराया होने के बाद नाविकों को सेकंड भर फुर्सत नहीं है और यात्रियों की अल सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। आपको यकीन नहीं होगा कि 5 से 10 लोगों को ले जाने वाले लायक नाव से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यात्री यहाँ करीब 7,000 रुपए तक देते हैं। वह भी तब जब बगल में ही नदी पार करने के लिए एक बड़ा सा पुल बनाया गया है। ऐसा होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती शहर बक्सर में। यहाँ गंगा नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करती है। बक्सर बिहार का एक जिला मुख्यालय भी है। आपको वह जानकर हैरानी होगी कि इतना महंगा किराया होने के बावजूद सवारियों की भीड़ लगी रहती है। नाविकों के पास किनारे पहुंचकर थोड़ा आराम करने की फुर्सत नहीं होती। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है। बिहार का एक कस्बा है बक्सर, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले को अलग करती है। गंगा नदी बक्सर शहर से बिल्कुल सटकर बहती है। बक्सर में नाव वाले गंगा पार जाकर लौटने के लिए लगभग 7,000 किराया वसूलते हैं। दोनों तरफ से यह दूरी बमुश्किल 1.5 किलोमीटर की होगी। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।